जी गाइस, सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो डिसीजन ले सकता है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो बिल्कुल सेम एंड सेम वही तरीके है, वही इफ स्टेटमेंट वाला सारा कंसेप्ट है, बस यहाँ पे एक लफ्ज जो है वो नया है, वो है एल्स। ठीक है, क्या नया है? एल्स। यहाँ पे आपके पास एक नया कीवर्ड है और इसी को हम समझेंगे आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर के। हमने इफ लगाना तो सीख लिया, अब हम एल्स कब लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं ना कि जब आपको घर वाले कोई चीज बोलते हैं कि जैसे कि ये काम कर लो वरना ये चीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर एंड वरना। अगर ये चीज ठीक है तो ये करो, वरना ये कर लो। बस यहाँ पे मतलब कि अब अगर पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या देखा था कि जब इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही थी तो बॉडी चल रही थी, ये तो हमने देखा था। लेकिन अगर वो फॉल्स हो रही थी तो फिर कोई भी बॉडी की चीज जो है वो नहीं चल रही थी, मतलब कि उसके अल्टरनेटेड कोई चीज जो है वो हम नहीं चला रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास वो बॉडी नहीं चल रही थी तो हमारा बाकी का प्रोग्राम तो रन हो रहा था, लेकिन उस बॉडी को अल्टरनेट करने के लिए जो है वो हमारे पास कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं थी। लेकिन इफ एल्स में हमारे पास है, अगर वो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो देन एल्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वही चीज है। आपने इफ लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद उस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, कंडीशन के बाद ब्रैकेट क्लोज, देन आपने करली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, ये वाली। अब ये जो पार्ट है, ये जो करली ब्रैकेट है, ये किसका पार्ट था? ये है हमारे पास इफ का पार्ट। ठीक है, इफ की बॉडी है। एंड देन उसी ब्रैकेट के बिल्कुल साथ ही आपने क्या लगाना है? एल्स लगाना है, एंड फिर आपने एल्स की बॉडी देनी है। अब ये कैसे होगा? अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है, ये वाली जो कि इफ की कंडीशन है, अगर ये ठीक हो जाती है तो ये इफ की बॉडी रन होगी, ये वाली, सिर्फ बस ये वाली बॉडी जो है वो रन होगी। लेकिन 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 अगर ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, मतलब ये जो इफ वाली कंडीशन है, जैसे ये पिछली बार रॉन्ग हो रही थी तो हमारा प्रोग्राम कुछ भी रन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर अभी इस बार जो है वो अगर हमारी ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो देन हमारे पास रन होगी किस चीज की बॉडी? एल्स की बॉडी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इफ एल्स जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने पिछले वाली एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ली हुई है, वही एज वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे की हुई हैं। अब यहाँ पे देखो, तो अगर ये कंडीशन ठीक होती थी इफ वाली, अगर ये इफ वाली कंडीशन ठीक होती है देन हमारे पास ये जो इफ की बॉडी है ये रन होगी। ठीक है, और इफ की बॉडी में मैंने क्या लिखा है? यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। ठीक है, ये हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो अच्छे से डिस्कस किया है कि इफ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जब मेरी कंडीशन, मतलब जब मेरी कंडीशन ठीक होगी, मेरी कंडीशन कब ठीक होगी? जब वैल्यू, एज की जो वैल्यू है वो 18 या 18 से बड़ी होगी, तभी मेरी जो है वो ये वाली कंडीशन क्या होगी? रन होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से मेरी ये वैल्यू जो एज की है वो 18 से कम हो गई तो फिर क्या होगा? तो देन हम यहाँ पे लिख लेंगे एल्स पार्ट। ठीक है, सिर्फ इतना सा हमारा काम है। और इस एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे? इस एल्स पार्ट के अंदर हम एक और जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें मैं कहता हूं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। बस हमने सिर्फ ये लिखना है, एंड यहाँ पे मैं डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे एंड एल जो है वो यहाँ पे मैं लगा लूंगा। ठीक है, एंड एल मुझे लगाना था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा लिए और अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी एज की वैल्यू अगर 18 से बड़ी हुई, 18 या 18 से बड़ी हुई तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है वो रन होगा। ठीक है, ये वाला जो बॉडी है इफ की, ये वाली जो बॉडी है सिर्फ वो रन होगी, और एल्स का ये जो पार्ट है, ये एल्स वाली जो बॉडी है वो रन नहीं होगी मेरे पास। सही है, लेकिन अगर ये कंडीशन मेरे पास फेल हो जाती है, ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाती है, तो देन जो ये वाली बॉडी है ये रन नहीं होगी, मतलब जो इफ की बॉडी है वो रन नहीं होगी, सिर्फ ये जो एल्स का पार्ट है ये फिर रन होगा मेरे पास। और इसके बाद जो भी मेरा प्रोग्राम होगा वो जो है वो नॉर्मली जो है वर्क करेगा। ठीक है, प्रोग्राम वर्किंग गुड। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी ये कंडीशंस वगैरह सारी चल जाती हैं एंड इसके बाद का जो मेरा प्रोग्राम है, जो बाद के लॉजिक है वो नॉर्मली जो है वो काम करेंगे। तो इसको हम एक बार चला के चेक करते हैं। अब आप देखें, मैं पहले यहाँ पे वही 20 कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 करता हूँ और मैं एक बार इसको रन करता हूँ, तो अब क्या होगा? 20 यहाँ पे आके चेक होगा, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो एज की वैल्यू कितनी है? 20, एंड 20 ग्रेटर है 18 से, बिल्कुल ग्रेटर है, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पे एल्स वाले पार्ट को ये छोड़ देगा और यहाँ पे फिर इस इफ एल्स के बाद जितना भी नीचे प्रोग्राम है वो नॉर्मली वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या ये प्रोग्राम हमारे पास वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें
यू आर एलिजिबल फॉर द वोट एंड प्रोग्राम वर्किंग गुड। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास इफ एल्स के बाद जितने भी प्रोग्राम है वो नॉर्मली जो है वो हमारे पास काम करेगा। सही है। अब यहां पे मेरा प्रोग्राम देखिए डिसीजंस ले रहा है ना अब, ठीक है, वो खुद से देख रहा है कि क्या मुझे कौन सी स्टेटमेंट रन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं वैल्यू दे देता हूं वही 10, ठीक है, तो यहां पे ये चेक होगी वैल्यू, यहां पे एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो यहां पे तो नहीं होगी। एज की वैल्यू कितनी है, एज की वैल्यू है 10 और यहां पे वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहां पे वैल्यू है मेरे पास 18। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली जो चीज है ये अब रन नहीं होगी। अब कौन सा पार्ट रन होगा, ये एल्स वाला पार्ट रन होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अब यहां पे इसको रन करता हूं तो आप देखना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट आएगा, क्योंकि एज जो है वो 18 से कम है। तो अच्छा, अब इसको आप मजीद भी इंटरेस्टेड बना सकते हैं। किस तरह इंटरेस्टेड बना सकते हैं, अब यहाँ पे तो एज मैं खुद दे रहा हूं ना, मैं 10 लिख रहा हूं, 20 लिख रहा हूं, मैं खुद से लिख रहा हूं। आप यूजर से एज लें तो ये तो एक बेहतरीन काम नहीं होगा। आप यूजर से इनपुट लें और वो यहाँ पे आप चेक करें, मतलब यूजर की जो एज हो, यूजर को पता चले कि वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ये तो एक बहुत बड़ा तरीके से जो है हमने क्या किया, एक ऐप बना ली। एक ऐप के अंदर ये बैकएंड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। फर्ज करें किसी बंदे ने एक ऐप बनाई है जी मोबाइल के लिए, और वहां पे कोई भी बंदा अपनी एज लिख के पता कर सकता है कि क्या मैं वोट के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। सही है। वैसे तो नॉर्मली हमारे पास हमें पता है ना कि हम 18 से जो बड़े होते हैं बंदे, वो क्या होते हैं, जिनकी एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी होती है तो वो वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पे अपनी एज एंटर करके चेक कर सकते हैं कि मैं वोट दे सकता हूँ या नहीं, जैसे कि यहाँ पे हमें हमारा प्रोग्राम बता रहा है। सही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने एज दी है इसको हटा के आपने इंट एज लिख लेना है, एंड आपने सी आउट यूज करना है, एंटर दी एज। ठीक है, वो अपनी एज इंटर करेगा, नीचे आपने सी इन लगा के उस एज को जो है वो ले, मतलब वहां से यूजर से आपने ले लेना है, एंड देन आपने बाकी का प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, एंड यूजर जो भी एज इंटर करेगा उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या जो है वो ये सही है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास और इसके अंदर क्या है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इवन एंड ऑड वाला है, तो इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसने जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर का जो है वो यहाँ पे यूज किया है। तो मॉडुलस ऑपरेटर का आप किस तरह यूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। मॉडुलस ऑपरेटर आपको बताता है रिमाइंडर। क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। अब ये जो वाला प्रोग्राम है ना, ठीक है, मैं पहले इसको कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, अब मॉडुलस ऑपरेटर जो है बेसिकली आपको क्या बताता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे a लेता हूं और a को मैं यहाँ पे 10 देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लेता हूं, ठीक है, इंट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मैंने दो वैल्यू जो है वो ले ली, और मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूं, और सी आउट में यहाँ पे क्या लिखता हूं, a मॉडुलस ऑपरेटर b। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एंडल लगा के और इसको यहाँ पे बंद कर लेता। अब यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मेरे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, और सॉरी रिमाइंडर नहीं, हाँ, जो भी मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर होगा ये मॉडुलस ऑपरेटर हमें चेक करके बताता है। तो अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 0। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो जो 2 का टेबल है वो 10 पे पूरा पूरा जाता है, कोई भी पीछे रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देखना मेरे पास जो है वो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ये देखो मेरे पास यहाँ पे 0 आया। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूं 11 तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि जब 2 वाला टेबल 11 पे जाता है तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास एक रिमाइंडर जो है वो बच जाता है। सही है। अब यही काम जो है हमने चेक करना है कि हमारे पास जो भी नंबर है क्या वो इवन है या ऑड है, बस आपने इतना चेक करना है। तो इस मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से कोई ना कोई भी नंबर लूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इंट नम, बस मैं यहां पे इंट नम लिखता हूं, और मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट, और मैं यहां पे कहता हूं इंटर दी नंबर। ठीक है, यहां पे मैंने ये लिख लिया इंटर दी नंबर, और यहां पे मैं इसको बंद करता हूं, एंड यहां पे मैं सीन लिखता हूं, और सीन के अंदर मैं यहां पे क्या लिखता हूं, नम, एंड यहां पे मैं इसको बंद कर लेता हूं। सॉरी, मुझे आई थिंक यहां पे लगाना होगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे मैंने सीन लिखा, मैंने यहां पे नम लिख लिया। अब मैं यहां पे इसको इफ के थ्रू चेक करता हूं, तो मैंने यहां पे लगाई ब्रैकेट, और मैंने यहां पे लिखा नम, और मैं यहां पे लगाता हूं मॉडुलस ऑपरेटर, और मैं यहां पे लिखता हूं 2, और इज इक्वल टू करता हूं 0। अब आपको पता है कि अगर हम किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं और उसका आंसर अगर आ जाता है 0 तो इसका मतलब है वो इवन है, अगर उसका रिमाइंडर पीछे बच जाता है 1 तो वो ऑड होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि इवन नंबर वही होता है ना जिसपे 2 वाला टेबल पूरा पूरा जाता है, जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नम डिवाइडेड बाय 2,
और इसका जो भी आंसर होगा वो चेक किया जाएगा किसके साथ, इस जीरो के साथ, ठीक है, मतलब वो इक्वल इक्वल चेक होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉडी लगाता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं सी आउट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं नंबर इज इवन, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं एक एल्स पार्ट भी लगाऊंगा, ठीक है। अगर वो इवन नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ऑड होगा। जब आप 2 वाला टेबल लेके जाते हैं या तो 0 या 1, अगर 0 नहीं है तो लाजमी बात है 1 है, और वो डेफिनेटली क्या होगा, वो आपके पास ऑड होगा, ठीक है। उसके लिए हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि वो 1 है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे दूसरी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर इज ऑड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है उसको पता चल रहा है कि ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। इस तरह से आप छोटे बच्चों के लिए जो है वो जो स्कूल एजुकेशन के हिसाब से आपको एक ऐप बना सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट को जो है, बच्चे जो है वो सीख सकते हैं कि उन्होंने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है, ऑड है, इसी तरह वो वोट करने के काबिल हैं या नहीं है। ये सारी चीजें आप एज अ बैकएंड के तौर पर जो है वो यूज कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे मैंने यूजर को क्या बोला, नंबर एंटर करो, वो नंबर नम में चला जाएगा, फिर हम नम को यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या वो 0 है। अगर वो 0 है तो नंबर इज इवन होगा, अदरवाइज नंबर इज ऑड होगा। तो हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है और मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो गया और अब ये मुझे मांगेगा नंबर, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जैसा कि 13, क्या एंटर करता हूँ 13। अब 13 जो है, जब 2 वाला टेबल 13 पे जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और 1 इक्वल इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, 1 इक्वल इक्वल टू 0 नहीं होगा, और जो नंबर इज इवन वाला पार्ट है वो नहीं चलेगा, और जो एल्स वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 13 एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है, ठीक है, नीचे। तो मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना उसने मुझे बता दिया कि ये नंबर जो है वो ऑड है। तो इसी तरह मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा रन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 16, तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि मेरा नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे है, तो जब मैंने 13 एंटर किया तो यहाँ पे 13 आ गया नम के पास, ठीक है। तो 2 डिवाइड करेगा 13 को, तो पीछे 1 बच जाएगा, और 1 पे जब 0 से चेक हुआ तो वो तो इक्वल बराबर नहीं हुए ना आपस में, 1 और 0 तो आपस में बराबर नहीं है, तो वो यहाँ पे नंबर इज इवन प्रिंट नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पे नंबर इज ऑड प्रिंट हुआ। जब मैंने 16 एंटर किया तो जब 2 वाला टेबल 16 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, और 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल डेफिनेटली वो बराबर है, तो नंबर इज इवन मेरे पास प्रिंट होगा, और एल्स वाला पार्ट जो है वो मेरे पास प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमने जो है वो यहाँ पे चेक कर लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मजीद कुछ इस ट्यूटोरियल में है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास ठीक है नेस्टेड इफ भी है, तो इसको भी हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो यहाँ पे कवर आउट करेंगे। तो फिलहाल आप जो है इफ एल्स के ऊपर भरपूर प्रैक्टिस करें, इफ के ऊपर प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।